नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। आखिर किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा? प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार किसानों को भरोसा दिलाने की कोशिश करी। उन्होंने कई बार कहा कि ये कानून किसान के भले के लिए है, किसान के अच्छे के लिए है, किसान के विकास के लिए है। लेकिन इसके बावजूद किसान यूनियन, कोई भी किसान इस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, मोदी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? आज की इस वीडियो में बात करेंगे और बात करेंगे कुछ बीजेपी के मंत्रियों के बयानों की और बात करेंगे कुछ बीजेपी के नेताओं के बयानों की। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोज़ को ताकि बात काफ़ी लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैंने आपको इससे पहले तस्वीर दिखाई टिकरी बॉर्डर की, सिंगू बॉर्डर की। वहाँ किसान किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और क्या क्या नाराज़गी है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जो आक्रोश और गुस्सा हमने देखा भारतीय सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। और एक तरफ जब केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, कृषि मंत्री किसानों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किसान के अच्छे के लिए कानून है, किसान के भले के लिए कानून है और इससे कई फायदे होंगे किसानों को। प्रधानमंत्री मोदी का कहना, कृषि मंत्री का कहना कि अब किसान पूरे देश में कहीं भी अपनी जो उत्पाद है वो बेच सकता है, जो भी पैदावार है वो बेच सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम जब ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि बीजेपी की सरकार है, जहाँ पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनका बयान 3 दिसंबर को आया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में किसी दूसरे राज्य का उत्पाद, किसी दूसरे राज्य की पैदावार नहीं खरीदी जाएगी। और अगर कोई आता है, कोई अपनी राज्य की पैदावार मध्य प्रदेश में बेचने की कोशिश करता है तो उसका ट्रक जब्त कर लिया जाएगा और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और यही बात हमने हरियाणा में खट्टर सरकार से भी सुनी। उन्होंने भी यही कहा कि हम दूसरे राज्य का पैदावार नहीं खरीदेंगे। तो जब एक तरफ कृषि मंत्री के साथ किसान के यूनियन की नेताओं की मीटिंग चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का ये कहना कि हमारे राज्य में किसी दूसरे राज्य का पैदावार नहीं खरीदा जाएगा, तो किसान को आखिर इस पर भरोसा कैसे हो? किसानों का डर इस बात को लेकर है कि इस कानून के आने के बाद एमएसपी नहीं मिलेगी, इस कानून के आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर निर्भर होना पड़ेगा, इस कानून के आने के बाद जो कॉर्पोरेट्स हैं वो फार्मिंग पर पूरा अपना हाथ जमा लेंगे। किसानों का कहना ये कि इस कानून से सिर्फ किसानों का ही बुरा नहीं है, इस कानून से पूरे मध्य वर्गीय लोगों का, जो भी जितने भी आम लोग हैं, उन सबको इस कानून से नुकसान होगा। किसानों का ये मानना, किसानों की नाराजगी, किसानों का गुस्सा इस बात से कि जब ये कानून बनाया गया तब किसान के यूनियन से, किसान के नेताओं से किसी से भी बात नहीं की गई। उन लोगों से बात की गई, कॉर्पोरेट से बात की गई और कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर ये कानून बनाया गया। किसान को दबाने के लिए ये कानून बनाया गया। किसानों की नाराजगी इस बात से कि जिन लोगों ने कभी आज तक धनिया नहीं बोया, जिन लोगों को ये नहीं पता कि धनिया कैसे बोया जाता है, उन लोगों ने मिलकर, उन लोगों ने बैठकर किसानों के लिए कानून बनाया, खेती के लिए कानून बनाया। एक बार भी खेती विशेषज्ञ, कृषि विशेषज्ञ से किसी ने बात करके नहीं देखा कि किसानों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है और उस हिसाब से क्या कानून बनना चाहिए। मैंने आपको टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें पिछली 2 वीडियोस में दिखाई। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं तो जरूर देखें उन वीडियोस को। उसमें मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है कि क्या नाराजगी है किसानों की प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, क्या गुस्सा है, कितना गुस्सा है नरेंद्र मोदी को लेकर और क्या क्या तैयारी है। 8 तारीख का भारत बंद का ऐलान है और अब किसानों को कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी उसमें दिख रही है कि 9 तारीख को जो अगली मीटिंग होनी है, इससे पहले 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 3 मीटिंग हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के मुख्यमंत्री इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर भी उठता है कि क्या ये जो तारीख दी जा रही है, क्योंकि किसानों का कहना ये कि जो फैसला 3 तारीख को हो जाना चाहिए था दूसरी मीटिंग में ही, पहली मीटिंग में ही, उसके लिए 3 मीटिंग हो चुकी हैं और चौथी मीटिंग की भी डेट दी गई है। तो क्या टाल मटोल कर रही है सरकार? क्या सरकार बात करने का सिर्फ दिखावा कर रही है? क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं अपने राज्यों में कि दूसरे राज्य की पैदावार खरीदने से इनकार कर रहे हैं। तो लगातार मन में ये सवाल भी है कि क्या सिर्फ
ये तारीख पे तारीख देकर टाल मटोल करने की कोशिश की जा रही है। क्यों अभी तक प्रधानमंत्री बात करने के लिए राजी नहीं हुए? लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा जरूर दिख रहा है कि इतने संघर्ष के बाद और करीब 10-12 दिन से किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर में मौजूद हैं, और जो शुरुआत में किसान सिर्फ पंजाब और हरियाणा से आ रहे थे वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, केरला, कर्नाटक से भी आने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इतना दबाव होने के बाद और 8 तारीख का जो भारत बंद का ऐलान है, जो कि कल भारत बंद का ऐलान है जो कि होना है, उस दबाव को देखते हुए ये जरूर लग रहा है कि अब सरकार बात करने के लिए तो तैयार है। और पिछली मीटिंग में हमने जैसे देखा कि सरकार संशोधन के लिए तो तैयार थी, लेकिन किसान नेताओं का कहना ये था कि कोई संशोधन नहीं होगा, इसमें तीनों कानून वापस होने चाहिए। तीनों कानून वापस होने चाहिए क्योंकि उनको नहीं पता कि इस कानून में क्या है और किस तरीके से सरकार उन्हें दबाने की कोशिश कर सकती है। तो इस वजह से तीनों कानून वापस हो, उसके बाद दोबारा बैठकर इस कृषि के नेताओं, किसान नेताओं के साथ बैठकर विचार विमर्श किया जाए और उसके हिसाब से फिर कानून बनाया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, और आगे मैं आप कोशिश करूंगा कि और भी कई जगह की तस्वीरें आपको दिखा सकूं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो को, ताकि मेरी बात और किसानों की बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे।